कहते हैं कि सबसे वफादार जानवर कुत्ता होता है। जब जब उसके मालिक का मूड खराब होता है तो उसे भांप लेता है, जब जब उसके मालिक पर कोई विपत्ति आती है उसको भी भांप लेता है और पहले से पहले इशारा करने की कोशिश करता है ताकि मालिक की जान बचाई जा सके या मालिक को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। मालिक पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, तब भी इशारा किया, जब विपत्ति आई हुई थी तब भी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस वफादार जानवर की जान चली जाती है। और इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए पुलिस तमाम कोशिशें कर रही थी। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एक पक्षी ने जो पुलिस की मदद की। संभवतः भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी पक्षी ने किसी घटनाक्रम का खुलासा किया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा, और आगरा जिला की ही एक कॉलोनी है बालकेश्वर कॉलोनी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विजय होता है, जो स्वराज्य टाइम्स के संपादक होते हैं। परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है, पिताजी हैं और पत्नी है। बड़ा सा घर है इनका। बात कर रहा हूं 20 फरवरी 2014 की रात। परिवार के लोग शादी समारोह में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पत्नी ने कहा कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहूंगी। पिताजी बूढ़े हैं, आनंद शर्मा जी, वो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा शादी में, इसलिए तुम बच्चों को लेके तुम खुद चले जाओ। फिरोजाबाद शादी समारोह में जाना था। विजय शर्मा अपने बेटा और बेटी के साथ शादी समारोह में चले जाते हैं, और जब लौटकर वापस आते हैं तो घर में जैसी स्थिति छोड़कर गए थे वैसी नहीं थी। सब कुछ बदल चुका था, और जैसे बदलाव हुआ था वो वाकई इतना भयानक था, इसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरवाजा खोलते हैं, और दरवाजा खोलकर जैसे ही पत्नी के कमरे में जाते हैं विजय शर्मा, देखते हैं कि पत्नी खून से लथपथ है। घर के हर एक कोने में ब्लड फैला हुआ है। पास में ही उनका डॉगी है, कुत्ता जिसे टफी के नाम से बुलाया करते थे, वो भी मरा हुआ पड़ा है। इस दृश्य को देखने के बाद वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या गया है। गश खाकर जमीन पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बेटा और बेटी जब छत पर ऊपर आते हैं, अपने पिताजी को बेहोशी की हालत में देखते हैं, माँ को मरा हुआ देखते हैं, कुत्ते को मरा हुआ देखते हैं, तो बच्चे जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उन बच्चों की चीख पुकार सुनने के बाद मोहल्ले के आसपास के जितने भी लोग थे सब जुट जाते हैं। अब यहाँ पर सबके सब परेशान थे, रो रहे थे। अब मोहल्ले के लोग भी कह रहे थे कि हमने कुत्ते की भौंकने की आवाज तो सुनी थी, लेकिन वो भौंक क्यों रहा है, ये तो पहले भी भौंकता था, ये तो नॉर्मल भी ऐसे करता था, इसलिए हमें अंदाजा नहीं हुआ। वो मोहल्ले के लोग आपस में एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे थे। पुलिस मौके पर आती है, और पुलिस मौके पर आने के बाद कुत्ते को भी और उसकी मालकिन को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वेटनरी डॉक्टर कुत्ते का जब पोस्टमार्टम करता है तो उसके शरीर के अंदर 9 घाव थे, जो किसी धारदार हथियार से बार बार घाव किए गए थे। उधर महिला का जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, जिसका नाम महिला का नीलम शर्मा होता है, उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है, तो उसे देखकर पता चला था कि महिला ने अपने बचने के लिए तमाम कोशिशें की थी, फाइट की थी, लेकिन फाइट करने के बाद भी वो बच नहीं पाई, और हत्यारों ने उसको 1-2 नहीं लगभग 14 चाकुओं से वार किए थे। उसके शरीर के ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां उसके शरीर को गोदा नहीं गया था। घटना तो हो जाती है, घटना किसने की है, इस घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस ने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, जितने भी लोगों का इस घर में आना जाना था, हर किसी से बातचीत करने की कोशिश की। हर एक पहलू पर पुलिस ने जांच की। तभी पुलिस को एक छोटी सी लीड मिलती है, और वो लीड ये होती है, कुछ दिन पहले एक जमीन खरीदी गई थी। उस जमीन में कुछ लेन देन को लेकर विजय शर्मा का उस व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है। पुलिस वाले उसे लाते हैं, पकड़ते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। वो बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, साहब दुश्मनी हुई जरूर है, लेकिन इस लेवल पर नहीं कि मैं उसकी पत्नी की हत्या कर दूं। पुलिस वालों के पास मजबूरी थी और कोई सबूत नहीं था, उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा। इसके बाद पुलिस 1-2 दिन, 2-3-4 दिन इससे लगातार गुजर रहे थे, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इस जिले के उस वक्त थे एसएसपी शलभ माथुर ने एक टीम गठित की और कहा कि मैं इस घटनाक्रम का खुलासा चाहता हूं, किसी भी तरह से, मुखबिर हो, कुछ भी हो, जाकर कहीं से भी इस घटनाक्रम का खुलासा करिए। पत्रकार की पत्नी की हत्या जो हुई है ये बहुत भयानक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस अपने हिसाब से जांच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिलती नहीं है। 5वां दिन आ जाता है, और जो 5वां दिन आ जाता है, इस घर में एक पक्षी भी था जिसका नाम होता है हीरा, और वो पक्षी था तोता। इस घर का तोता जो पक्षी है, उसने अपनी आंखों से इस पूरे घटनाक्रम को देखा था, लेकिन उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। बार बार उसका मालिक, उसकी बेटी, उसका बेटा उसको खिलाते थे, कुछ पिलाते थे, लेकिन ना खाने को तैयार था, ना कुछ पीने को तैयार था। घर वाला भी रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। जब बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इस तोते की एक खास बात थी जिस पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की नजर पहुंची थी, वो विजय शर्मा की। दरअसल घर के अंदर मेहमानों का आना जाना था। हालांकि 3 दिन तक ये घर सील रहा था, ताकि सील रहने के दौरान इस पुलिस वालों ने घर से सबूत जुटाने की तमाम कोशिश की थी, फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश की थी,
ये लेकिन पुलिस को ये पता जरूर चल जाता है कि लूट के लिए हत्या हुई है। हत्यारे कौन थे, उन हत्यारों का तलाश करने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। पुलिस को यह भी मालूम हो गया था कि लूट तो सिर्फ एक बहाना था, हत्या में जो भी हुआ है किसी ने जाति दुश्मनी निकाली है। अब पुलिस इसी पहलू पर जांच करने की कोशिश कर रही थी। तभी इस तोते की हालत घर के एक मेहमान को देखकर लगातार बिगड़ जाती थी। जब जब उस पिंजरे के बराबर से निकलता था, आता था, जाता था, तो ये तोता बुरी तरह से चिल्लाता था, चीखता था, और चिल्लाने चीखने में ये बुरी तरह से फड़फड़ाता था। तब इसके पंख उड़ने लगते थे, टूटकर गिरने लगते थे। ठीक उस रात भी वैसे ही हुआ था जिस रात ये घटना हुई थी, क्योंकि उस तोते ने पिंजरे के अंदर रहते हुए काफी फड़फड़ाया था, काफी चीखा था, काफी चिल्लाया था, लेकिन उसकी चीख पुकार की आवाजों से फर्क क्या पड़ रहा था, वो पिंजरे के अंदर जो बंद था। खैर, पुलिस आगे इस मामले तक पहुंच नहीं पा रही थी। मालिक को लगा कि कुछ ना कुछ बात है। तभी मालिक ने कहा कि किसने मारा, तो तोता बोला उसने मारा, उसने मारा। बार बार एक ही बात बोलता था, उसने मारा। अब ये किसने मारा, नाम एक लेते हैं, घर में हर एक सदस्य का नाम लिया जाता है, घर के अंदर आने वाले हर एक शख्स का नाम लिया जाता है, जो रिश्तेदार थे उनका नाम लिया जाता है, जो दुश्मन थे उनका भी नाम लिया जाता है। विजय शर्मा लगातार नाम ले रहे थे। नाम लेते लेते जब आशु का नाम लेते हैं तो कहता है उसने मारा, उसने मारा। बस इतना कहते ही वो काफी देर इस वक्त को बिताने की कोशिश करते हैं। बाहर से आते हैं, फिर कहते हैं आशु, तो कहते हैं उसने मारा, उसने मारा। जब तोता एक ही जुबान एक ही बात बोल रहा था तो ये सीधा एसएसपी के पास जाते हैं विजय शर्मा, और एसएसपी से जाकर कहते हैं कि कुछ अलग है, आप देख लीजिए, यहां से आपको कुछ सफलता मिलती है तो देख लीजिए। दरअसल विजय शर्मा का सगा भांजा होता है आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु, जो कि अर्जुन नगर का रहने वाला था। थाना लगता है उसका शाहगंज। एसएसपी शलभ माथुर उस लड़के को पकड़वा कर मंगवाते हैं, उस तोते के सामने खड़ा करते हैं, और तब तोते से पूछा जाता है किसने मारा, तो कह रहे उसने मारा, उसने मारा। नाम लेते हैं उसने मारा, यानी कि अब पुलिस के लिए एक सबूत मिल चुका था, एक लीड मिल चुकी थी, एक रास्ता मिल चुका था। पुलिस ने जब आशु से सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो पुलिस के सामने, पुलिस के सवालों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया, और पुलिस ने जब उससे अपने तरीके से पूछा था तो उसने एक एक बात को सही तरीके से बता दिया। क्योंकि इस घर में कब आना है, कब जाना है, कौन कहां जाता है, आता है, किसकी आदत कैसी है, किसको कैसे रिझाया जा सकता है, किसको कैसे संभाला जा सकता है, वो सब जानता था। और 20 फरवरी 2014 की वो रात जब ये परिवार विजय और उनका बेटा बेटी शादी समारोह में गए थे, तब ये आधी रात के बाद घर के अंदर घुसता है, और घर के अंदर घुसने के बाद सीधा उस कमरे में पहुंचता है जिस कमरे में नीलम शर्मा सोई हुई थी, लेटी हुई थी। अपना दोस्त था उसका रोनी मैसी। रोनी मैसी को पहले तैयार किया जाता है, चेहरे पर नकाब लगा हुआ था, और ये जाकर रोनी मैसी कहता है कि घर में जितनी भी नकदी है, जितना भी सोना है, चांदी है, जेवरात, जो भी कुछ है लाके दे दो, नहीं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। जब घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे, तो कुत्ता भौंकने लगता है। जब जोर जोर से भौंकने लगता है तब आशु उसको पुचकार के चुप कर देता है, क्योंकि उसका दोस्त था, पहले से जानता था। अभी घर के अंदर जाकर ये अपना काम कर रहे थे, वो महिला घबरा जाती है, डर जाती है, और जितने भी घर के अंदर पैसे रखे थे, नकदी रखी थी, जेवरात, जो भी कुछ था, वो लाकर उसके हाथ में, रोनी मैसी के हाथ में दे दी थी, क्योंकि रोनी मैसी ही इस लूट को लीड कर रहा था। और तभी न जाने क्यों नीलम शर्मा ने अचानक से आवाज लगाई, आशु तुम। अब आशु घबरा जाता है। उसकी हाव भाव से, उसकी कदकाठी से, उसकी चाल चलन से वो पहचान लेते हैं, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी की तरह प्यार जो करती थी। कोई माँ अपने बच्चे को, कोई औरत अपने परिवार में किसी रिश्तेदार को बहुत आसानी से पहचान सकती है, क्योंकि औरत की निगाहें आदमी से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। आशु का नाम लेते हैं, और इसके बाद उसने एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू कर देता है। चाकुओं से ताबड़तोड़ वार हो रहे थे, और कुत्ता जब ये देखता है, उसका टफी देखता है कि उसकी मालकिन पर हमला हो रहा है, तो बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बचाने की कोशिश कर रहा है, कभी वो रोमी को काटता है तो कभी आशु को काटता था, और काटने के बावजूद भी वो अपने जो काम कर रहे थे, यानी कि उस पर हमला कर रहे थे नीलम पर, बाज नहीं आ रहे थे। कुत्ता बचाने की कोशिश कर रहा है, वो लगातार वार कर रहे हैं, एक के बाद एक 14 वार कर दिए जाते हैं, और इसी बीच में कुत्ते पर भी वार किए जा रहे थे। कुत्ते ने अपने मालकिन को बचाने के लिए हर संभव, हर तरकीब अपनाई, हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाया। लेकिन अपने मालकिन के लिए उसने जान जरूर दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि 9 बार चाकू मारे गए थे कुत्ते को, और 14 बार चाकू मारे गए थे मालकिन नीलम शर्मा को। और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। खुलासा करने के बाद ये जो तोता होता है, जिसका नाम हीरा होता है, ये खाता पीता नहीं था। 6 महीने लगते हैं, और 6 महीने बाद ये दम तोड़ देता है अपनी मालकिन की याद में। उनकी वजह से ही वो शायद जिंदा था, और जब मालकिन खत्म हो जाती है तो शायद वो भी नहीं बच पाता। कई साल बीत जाते हैं, कोरोना काल आता है, और विजय शर्मा की भी कोरोना से मौत हो जाती है। ये केस लगातार कोर्ट में चल रहा था। पुलिस इसकी चार्जशीट दाखिल करती है, एक एक सबूत जुटाती है, गवाहों को तैयार करती है, और उसके बाद 23 मार्च 2014 को विशेष न्यायाधीश मोहम्मद राशिद इस घटनाक्रम पर अपना फैसला सुनाते हैं।
उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि तोता किस तरह से इस घटनाक्रम का खुलासा करता है। हालांकि वो कोर्ट में गवाही का हिस्सा नहीं था, लेकिन घटनाक्रम के खुलासे का हिस्सा जरूर था। हीरा तोता जिसका नाम था। और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है उसके बाद फिर 9 साल बाद इस घटनाक्रम पर फैसला आता है। तो फैसले में आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु को और उसके दोस्त रोनी मैसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 72,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया जाता है। और यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि इस घटनाक्रम का खुलासा 9 साल पहले पुलिस से पहले तोते ने किया था, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और तभी लोग कह उठते हैं कि पक्षी हो या जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार होते हैं, इंसानों से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। और तोते ने और कुत्ते ने अपनी वफादारी का परिचय देकर ये साबित कर दिया कि इंसान कितना लालची है, और वो इंसान जो घर का सदस्य है, परिवार का हिस्सा है, जिसको बेटे से ज्यादा प्यार किया जाता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।